बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5th के मैथ्स का आज हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर है। चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं कि नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। नंबर्स क्या होते हैं और उन पर हमने कौन कौन से ऑपरेशंस करने हैं, प्लस माइनस डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन वगैरह, इन जैसे ऑपरेशंस को हम लोग कहेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप लोगों को कि इनको हम लोग बेस सिस्टम भी कहते हैं। डेसिमल नंबर्स को हम लोग बेस सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पर जो है ईच प्लेस वैल्यू टुवर्ड्स द लेफ्ट बिकम्स 10 टाइम्स मोर देन द प्रीवियस वन। यहाँ पर कह रहा है कि अर वैल्यू, एक नंबर दिया हुआ है कि अर जो दूसरा वैल्यू पहले वैल्यू से जो है लेफ्ट साइड से जो है, लेफ्ट साइड से हम लोग स्टार्ट करें कि जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है पहले वाले वैल्यू से अपने जो है 10 गुना ज़्यादा होता है हमारे पास डेसिमल नंबर्स में। डेसिमल डेसी का मतलब 10 है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें जो है सिर्फ 10 हमारे पास मुख्तलिफ न्यूमरल्स है या नंबर्स है वो यूज़ होते हैं हमारे पास, जो कि 0 से हमारे पास कहाँ तक हैं, 9 तक। यानी इनको अगर गिन लें 0 से 9 तक तो ये हमारे पास क्या बनते हैं, 10 डिजिट्स हमारे पास बनते हैं। तो इस वजह से इसको डेसिमल नंबर्स कहा जाता है। फिर हमारे पास दो और नंबर सिस्टम है जिनको हम लोग मैथ्स में, जो 5th क्लास की मैथ्स है आगे पढ़ेंगे, वो हमारे पास अरबिक सिस्टम है और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम है। कि नंबर्स को अरबिक सिस्टम में किस तरह पढ़ा जाता है और लिखा जाता है, और दूसरा हमारे पास जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें एक नंबर, बहुत बड़े नंबर्स हमारे पास, उनको किस तरह लिखा और पढ़ा जाता है हमारे पास। अरबिक सिस्टम पढ़ेंगे पहले कि हमारे पास अगर एक डिजिट पर मुश्तमिल अगर एक नंबर होता है हमारे पास, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास एक एक डिजिट पर मुश्तमिल एक नंबर है हमारे पास। तो अरबिक सिस्टम में हम देखें कि एक का एग्जाम्पल दिया हुआ है और इंटरनेशनल सिस्टम में भी एक का दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि जो प्लेस वैल्यू है कि एक बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है, जैसे हमारे पास 1000 है, ठीक है। 1000 में हमने क्या करना है कि प्लेस वैल्यू आप लोगों को समझा रहा हूँ कि इस 0 की प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या है, दूसरा 0 हमारे पास इसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या है, जो तीसरा हमारे पास 0 है उसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या है, कि इस जगह पर अगर ये 0 है तो उसकी कीमत हमारे पास क्या होगी, अगर 1 है तो 1 की कीमत अपनी जगह पर क्या होगी। तो अरबिक सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में भी इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे हम लोग के। हमारे पास अगर एक डिजिट पर मुश्तमिल नंबर है तो उसको सिर्फ हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। इसी तरह एक यूनिट है हमारे पास। इसी तरह 10 यूनिट हमारे पास मिलकर 1 टेंस बनाते हैं, जो प्रीवियस 4th क्लास में है आप लोगों का, कि हमारे पास 10 यूनिट्स मिलके हमारे पास 1 10 बनाते हैं हमारे पास। फिर दूसरा प्लेस वैल्यू हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 10 है हमारे पास। तो जो पहले हमने कहा था कि जो फर्स्ट डिजिट है हमारे पास उसको क्या कहेंगे, यूनिट प्लेस। अब हमारे पास एक और डिजिट का इजाफा हो गया, हमारे पास 2 डिजिट्स आ गए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेंस प्लेस। इसी तरह हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम में भी इसी तरह है कि जो फर्स्ट डिजिट है उसको हम लोग यूनिट प्लेस कहेंगे और जो दूसरा डिजिट है हमारे पास इसको टेंस प्लेस कहेंगे। फिर हमारे पास 3 डिजिट्स पर मुश्तमिल एक नंबर आ जाता है हमारे पास। तो पहले जो डिजिट की प्लेस वैल्यू है वो यूनिट है सब में, यहाँ पर दूसरा है वो 10 है। अभी हमारे पास तीसरा डिजिट आया है, जैसे इसको हमने दायरे में बंद किया हुआ है, इसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 100 होगी। उसी तरह इंटरनेशनल सिस्टम में भी यही है कि जो थर्ड डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू को हम लोग कहेंगे 100। फिर हमारे पास एक और डिजिट का इजाफा हो जाता है, हमारे पास 4 डिजिट पर मुश्तमिल एक नंबर आ जाता है। तो 3 डिजिट्स को हमने, जो थर्ड डिजिट था उसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या थी, 100 थी। अब जो है 4 डिजिट आया है हमारे पास, उसकी प्लेस वैल्यू को हम लोग कहेंगे 1000 प्लेस। इसी तरह इंटरनेशनल सिस्टम में भी यही है कि जो 4 डिजिट है हमारे पास उसकी प्लेस वैल्यू को हम लोग कहेंगे 1000।
एक और डिजिट का इजाफा हो जाता है, हमारे पास 5 डिजिट्स हमारे पास बन जाते हैं। तो जो 5 डिजिट्स है, फोर्थ हमारे पास जो प्लेस वैल्यू थी 4 डिजिट की, वो हमारे पास ऊपर हमने पढ़ा है, उसको 1000 कहते थे। अब जो 5th डिजिट हमारे पास जो 1, हम उसको हमने दायरे के अंदर लिखा हुआ है 1 को, तो ये हमारे पास 10,000 प्लेस होगी। जो डिजिट वैल्यू है उसकी वो 10,000 प्लेस है। इसी तरह इंटरनेशनल सिस्टम में भी इसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास 10,000 होती है। अब थोड़ा सा आगे अगर हम लोग जाएंगे तो थोड़ा सा एक दूसरे से ये मुख्तलिफ होंगे। तो 5th डिजिट हमने पढ़ा था। अब जो हमारे पास 6 डिजिट पर मुश्तमिल एक नंबर आ रहा है, तो 6 डिजिट पर जो मुश्तमिल नंबर आ रहा है, अरबिक सिस्टम में इसको हम लोग उसकी जो प्लेस वैल्यू है उसको क्या कहेंगे, लैख कहेंगे। और इंटरनेशनल सिस्टम में जो 6 डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास 100,000 है। देख ले कि बाकी जो 10,000 था हमारे पास अरबिक सिस्टम में भी प्लेस वैल्यू सेम थी और इंटरनेशनल सिस्टम में भी, लेकिन अब जो 6 डिजिट्स हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास दोनों की जो नेम्स है वो चेंज होती है। 6 डिजिट जो है हमारे पास अरबिक सिस्टम में इसको उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो हमारे पास लैख होती है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे पास 100,000 होती है। इसी तरह 7 डिजिट, एक और डिजिट का इजाफा हो गया हमारे पास। जो 7 डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास अरबिक सिस्टम में 10 लाख होता है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में उसको कहेंगे हम लोग मिलियन। जो उसकी प्लेस वैल्यू है 7 डिजिट की वो हमारे पास मिलियन कहलाता है। इसी तरह 7 डिजिट का नंबर पर मुश्तमिल 7 डिजिट्स पर मुश्तमिल एक नंबर हमारे पास आता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, जो 8 डिजिट पर मुश्तमिल जो नंबर होती है, जो 8 डिजिट वाला जो प्लेस वैल्यू है उसकी अरबिक सिस्टम में उसको करोड़ कहेंगे, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे पास जो 8 डिजिट है हमारे पास उसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास 10 मिलियन होती है। अब जो हमारे पास 9 डिजिट पर मुश्तमिल अगर नंबर आता है हमारे पास, तो जो 9 डिजिट है उसको अरबिक सिस्टम में हम लोग कहेंगे 10 करोड़। उसकी जो प्लेस वैल्यू है अरबिक सिस्टम में 9 डिजिट की वो है हमारे पास 10 करोड़, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में इसको उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 100 मिलियन है। अच्छा, इनको फिर अरबिक सिस्टम में मुख्तलिफ पीरियड्स में तकसीम किया हुआ है और इंटरनेशनल सिस्टम में मुख्तलिफ पीरियड्स में तकसीम किया हुआ है। जो हमारे पास यूनिट 10 और 100 है, अरबिक सिस्टम में इसको यूनिट्स पीरियड कहा गया है। इसी तरह यूनिट 10 और 100 को इंटरनेशनल सिस्टम में भी यूनिट पीरियड कहा गया है। फिर हमारे पास 1000 और 100,000 को हमारे पास अरबिक सिस्टम में 1000 पीरियड कहा गया है। फिर हमारे पास जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें 1000, 10,000 एंड 100,000 को हमारे पास थाउजेंड्स पीरियड कहा गया है। फिर हमारे पास लाख और 10 लाख के पीरियड को हमारे पास अरबिक सिस्टम में लैक्स पीरियड कहा गया है, और यहाँ पर हमारे पास मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियंस के पीरियड को हमारे पास मिलियंस पीरियड कहा गया है। यहाँ पर हमारे पास एक और पीरियड है अरबिक सिस्टम में जो हमारे पास करोड़ और 10 करोड़ का पीरियड है, उसको हमने करोड़ पीरियड का नाम दिया गया है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को कि कॉमास हमने पुट करना है। एक बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है कि इसमें कॉमास पुट करना है। कॉमास क्यों पुट करते हैं, इसकी मेन वजह यही है कि एक बहुत बड़ा नंबर है, उसको पढ़ने में हमें आसानी होती है जब हम लोग कॉमा पुट करते हैं। अच्छा, अरबिक सिस्टम में हमारे पास कॉमास पुट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है और इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे पास थोड़ा सा अलग है। अरबिक सिस्टम में क्या करेंगे, अच्छा पहले ये पता होना चाहिए कि जो भी नंबर हमारे पास थाउजेंड्स की फिगर में आ रहा है उसमें हम लोग सिर्फ कॉमा पुट कर सकते हैं, या उससे ज़्यादा जो डिजिट्स पर मुश्तमिल नंबर होते हैं उसमें कॉमास पुट कर सकते हैं। अगर 1000 से कम हमारे पास हंड्रेड्स की फॉर्म में जो फिगर्स आ रहे हैं हमारे पास, उसमें हम लोग कॉमा पुट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्यों नहीं पुट कर सकते। तो जो अरबिक सिस्टम है हमारे पास, अरबिक सिस्टम में क्या करेंगे, जो फर्स्ट 3 डिजिट है हमारे पास यूनिट से स्टार्ट लेंगे, जैसे यूनिट 10, 100, 1000, इस तरह जो है क्या करेंगे
वहां से गिन लेंगे तो 3 डिजिट के बाद, पहले 3 डिजिट के बाद हमने क्या करना है अरबिक सिस्टम में, पहला कॉमा पुट करना है। जैसे हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है 1000, तो हमने क्या किया, यूनिट 100 10, हमारे पास क्या हुआ, ये 3 डिजिट के बाद हमने क्या किया, एक कॉमा पुट किया हुआ है। लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास 3 डिजिट्स है लेकिन कॉमा पुट नहीं किया हुआ है। पहले आप लोगों को बताया कि 100 की फॉर्म में जो फिगर या जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं उसमें कोई काम हम लोग पुट नहीं कर सकते, लेकिन 1000 या उससे ज्यादा वाले जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं उसमें हम लोग कॉमा पुट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि अरबिक सिस्टम में पहले 3 डिजिट के बाद हमने क्या किया, कॉमा पुट कर दिया। यूनिट 10 100 के बाद हमने क्या किया, एक कॉमा पुट किया। उसी तरह इंटरनेशनल सिस्टम में भी क्या किया, यूनिट 10 100 के बाद यानी 3 डिजिट्स के बाद हमने क्या किया, एक कॉमा पुट किया। यानी जो फर्स्ट कॉमा है 3 डिजिट्स के बाद, ये दोनों अरबिक सिस्टम में भी सेम है और इंटरनेशनल सिस्टम में भी सेम है। अब थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे पास। अरबिक सिस्टम में हम लोग देख रहे हैं कि उस जो यूनिट्स पीरियड है उसके बाद दो जो हमारे पास नंबर्स है 1000 एंड 10,000, इन फिगर्स को हमने एक पीरियड का नाम दिया हुआ यानी 1000। उसी तरह फिर दो और हमारे पास फिगर्स है यानी लाख और 10 लाख पे मुश्तमिल जितने भी हमारे पास नंबर्स है, यानी दो है हमारे पास, एक ये दूसरा ये, एक को एक अलग पीरियड दिया है हमने, तो लाख पीरियड। अरबिक सिस्टम में फर्स्ट 3 डिजिट के बाद हमने कॉमा दिया, फिर उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद हमने क्या करना है, कॉमा देना है। जैसे पहले 3 डिजिट के बाद हमने कॉमा दिया, फिर 3 लेकिन 2 आ रहा लेकिन नहीं दे सकते यहाँ पर। फिर हमारे पास ये डिजिट ये नंबर है, तो पहले 3 डिजिट के बाद हमने कॉमा दिया, फिर 2 के बाद हमने कॉमा दिया। इसी तरह यहाँ पर अगर इस नंबर को देखें तो पहले 3 के बाद कॉमा दिया है अरबिक सिस्टम में, फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा दिया है, फिर 2 डिजिट्स के बाद जो ब्लू में आप लोगों को कॉमा नजर आ रहा है, तो ये हमारे पास हर 2 डिजिट के बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो अरबिक सिस्टम है वो कॉमा पुट करेंगे। लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें हर 3 डिजिट के बाद, स्टार्ट भी हमारे पास 3 डिजिट से है, उसके बाद हर 3 डिजिट के बाद हमें क्या करना है, कॉमा पुट करना है। जैसे हमारे पास इस नंबर को देखें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड डिजिट के बाद हमने एक कॉमा पुट किया जो ब्लू में आप लोगों को नजर आ रहा है, फिर 3 डिजिट्स काउंट किया, हमारे पास एक कॉमा हमने दिया हुआ है। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमा है उसको यूज करके नंबर्स को पढ़ने में हमारे लिए आसानी होती है।